पाठ 17 विराम चिन्ह। दौड़ो मत, रुको। ये दोनों अलग अलग बात क्यों कह रहे हैं? दौड़ो मत, रुको। ध्रुव के दोस्तों ने अपनी अपनी बात में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी दोनों की बातों का मतलब बदल गया। बताइए कि ऐसा कैसे हुआ? भाषा बोलते या लिखते समय कब, कहां और कितना रुकना है, ये बताने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह 10 प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। आइए इन विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम। वाक्य के समाप्त होने के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यह खड़े डंडे की तरह होता है, जैसे फिल्म शुरू होने वाली है, पिताजी को बुला लाओ, आज हम पतंग उड़ाएंगे, यह मेरा मनपसंद कार्यक्रम है। अल्प विराम। वाक्य बोलते समय बीच में थोड़ा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं, जैसे सुधा, मोहित और नीति खेल रहे हैं, ठहरो, आगे सड़क खराब है, बैग में किताबें, नोटबुक और पेंसिलें हैं, रवि पढ़ा, नितिन खेला और सुधा नाची। विशेष। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जब एक जैसे शब्दों को अलग करना हो, जैसे रोहन, सुधा और नेहा स्कूल जा रहे हैं। जब दो वाक्यांशों को जोड़ना हो, जैसे वह बाजार गया, उसने पेन खरीदा और लौट आया। संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, जैसे बच्चों कहानी जल्दी पढ़ो, पर, लेकिन, किंतु, परंतु आदि से पहले, जैसे वह तेज दौड़ा लेकिन जीत नहीं सका। कथन स्पष्ट करने के लिए, जैसे माँ ने कहा तुम अब सो जाओ। उपवाक्यों के आगे पीछे, जैसे जतिन जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है मेरा छोटा भाई है। अर्ध विराम। वाक्य बोलते समय अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध विराम कहते हैं, जैसे बादल घिराए, ठंडी हवा चलने लगी, उसने लाल किला देखा, आइसक्रीम खाई, यह कहानी अच्छी है, इसे जरूर पढ़ो, वह प्रथम आया, यह उसकी मेहनत है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने हेतु बोले गए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह जो चिन्ह लगाते हैं उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, जैसे यह काम कैसे हो सकता है, हम मनाली कब पहुंचेंगे, रक्तदान कौन करेगा, इस थैले में कितना अनाज आएगा। विस्मयवाचक चिन्ह। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं, जैसे ओह वह दौड़ते दौड़ते गिर गया, वाह तुम तो बहुत समझदार हो, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, छी यहाँ कितनी गंदगी है। योजक चिन्ह। शब्द युग्म जोड़ने के लिए तुलना करने वाले शब्दों के साथ व किसी शब्द की आवृत्ति होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जैसे माता पिता की सदैव आज्ञा मानो, जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं, वह बार बार नाच रहा है, यह व्याकरण संबंधी पुस्तक है। निर्देशक चिन्ह। वाक्य में बात को स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, जैसे सचिन बोला हम जरूर खेलेंगे, राधिका ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी। कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के बीच में किसी शब्द के अर्थ को समझाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कोष्ठक चिन्ह कहते हैं, जैसे अपनी दैनिक यानी प्रतिदिन दिनचर्या लिखो, विवाद या बहस उसने शुरू किया था। संज्ञा का अभिप्राय यानी अर्थ लिखिए, सहसा यानी अचानक तेज बारिश होने लगी। उद्धरण चिन्ह। किसी की बोली गई बात यानी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी पुस्तक, शीर्षक, उपनाम आदि को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे यह कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, पंचतंत्र पुस्तक विश्व में प्रसिद्ध है। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है, जैसे सुधा ने कहा हम मैच जीत गए, उन्होंने आदेश दिया सारे श्लोक पढ़ो। लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए उसके साथ जिस चिन्ह को लगाते हैं उसे लाघव चिन्ह कहते हैं, जैसे पंडित नेहरू को बच्चे चाचा जी कहते थे,
डॉक्टर श्याम रोगी का उपचार कर रहे हैं। आपने सीखा, विराम चिन्हों से पता चलता है कि बोलते या लिखते समय कब, कहां और कितना रुकना है। हिंदी भाषा में 10 विराम चिन्ह होते हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह व लाघव चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं: इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण